हे होमीज, जेनिथ हियर। तो आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं हमारे चैनल की फर्स्ट एवर मांगा एक्सप्लेन वीडियो। तो बिना किसी बकचोदी के वीडियो को शुरू करते हैं। शुरुआत में एमसी कह रहा होता है, मैंने वैसा सपना देखा है ना पावरफुल होने का, जिससे मैं कॉन्कर कर सकूं मरीम को। तभी ये घायल व्यक्ति, जिसे शायद एमसी ने घायल कराया, कहता है, डेमन यू विलन। आगे एमसी कहता है, उस सपने को सच करने के लिए मैं पैट्रियार्च बना हेवनली हॉर्स सेक्ट का। तभी वो घायल व्यक्ति कहता है, तुमने इतने सारे लोगों को मारा, तुम्हें गॉड का डर नहीं है? एमसी कहता है, गॉड? मैंने क्या गलत करा? मैंने अपनी पावर्स का यूज करा, जो कि मैंने अपनी मेहनत से पाई है। मैंने अपना सपना सच कर ही दिया। और लेकिन इससे भी मजे की बात है कि मुझे इंसान होते हुए भी मजा आया। आगे एमसी कहता है, और वो पहली बार था जब मैं मिला सिन रियोंग से। आगे ये आदमी, जिसका नाम शायद सिन रियोंग है, कहता है, क्या तुम इंसान नहीं हो? और वो आता ही भाले से हमला कर देता है। हाँ, भाला। और भाई इस हमले ने चारों ओर तबाही मचा दी, जमीन भी टूट जाती है। भाई क्या आर्ट है, देखो। और आगे हमारा एमसी को भी थोड़ी बहुत दिक्कत आने लगती है। उसके मुंह से भी आ ई ऊ की आवाजें आने लग जाती है। आगे सिन भी हमारे एमसी को कहता है, यू आर द एम्बॉडीमेंट ऑफ एविल। तुम बुराई के अवतार। आई सिन रियोंग तुम्हें खत्म कर दूंगा। मैं सिन रियोंग तुम्हें खत्म कर दूंगा। मैं सभी बुराई को खत्म कर दूंगा। और तभी ये अपने भाले से एक बहुत ही ओपी हमला करता है। नीचे की जमीन भी टूट जाती है। आगे हमारा एमसी कहता है, द फाइट अगेंस्ट सिन रियोंग के खिलाफ वो लड़ाई फाइनेंस थी, पर मैं अपनी एबिलिटी पर कॉन्फिडेंट था। भाई लिटरली नीचे की जमीन और हर जगह टूट गई है। हर जगह मतलब तबाही मच जाती है। और अब सिन को भी थोड़ी बहुत प्रॉब्लम आने लगती है। तभी हमारा एमसी एक अटैक कर आगे एमसी कहता है, उस इंटेंस मूवमेंट में मैं अपना गार्ड डाउन कर देता हूँ। और तभी सिन एमसी को पीछे से पकड़ लेता है। एमसी कहता है, हाँ तुम क्या करना चाहते हो? तभी सिन कहता है, तुम बुराई के अवतार, ये लो मेरा हेवनली रिट्रीब्यूशन, मैं तुम्हें अपने साथ नरक में ले जाऊंगा। एमसी कहता है, तुम ये सोचते हो कि मैं तुम्हारी पनिशमेंट को ले लूंगा? हाँ रुको तुम कुतिया के बच्चे। तभी सिन रियोंग ने एक सेल्फलेस और नोबल तरीका चूज किया मुझे हराने के लिए। उसने अपने साथ अपने दुश्मन को भी मारने का सोचा। भाई पहाड़ों के ऊपर सॉरी। और तभी ये एक्सप्लोजन देखो भाई, सिन ने ये एक्सप्लोजन किया है। हाँ, ये सिन के बच्चे ने एक्सप्लोजन किया है। इसकी पावर देखो। और ये इस बड़े से एक्सप्लोजन के बाद एमसी कहता है, पर मैंने हार नहीं मानी। आगे हम कुछ टाइम में आगे देखते हैं समय में। रात के अंधेरे में बहुत सारे सिपाही हमला कर रहे होते हैं। और हम देखते हैं हमारा एमसी दोबारा रीइंकारनेट हो जाता है बुराई के अवतार के रूप में। भाई क्या लग रहा है एमसी। बाकी सभी लोग तो किल हिम पता करके पता नहीं किसको मारने जा रहे हैं। तब एमसी कहता है, हाउएवर ही अपीयर्ड अगेन, वो दोबारा आया। हम देखते हैं सिन हमारे एमसी के किए कराए पर पानी फेरने के लिए दोबारा आ चुका है। एमसी कहता है, मैं अपनी हिस्ट्री को खुद को दोहराने नहीं दूंगा, मैं ताकतवर हूँ। और भाई क्या फाइट है भाई, ये तो ब्लू और रेड की फाइट हो गई, जैसे गोकू जिरेन और सोलो लेवलिंग में जिनवू की भी फाइट हुई थी बेरू के अगेंस्ट सुकुना गोजो। भाई ऐसी फाइट मैंने बहुत अच्छी होती है। हालांकि यहाँ इंटेंस फाइट तो नहीं है, लेकिन फिर भी। आगे हम देखते हैं यहाँ घरों की छतों में भी छेद हो गए हैं। और भाई इतने सारे घरों को तोड़ दिया, मतलब भाई 5 घरों को तोड़ दिया। क्या पावर है इनकी। और अब हम देखते हैं एमसी ने सिन के पेट में तलवार घुसा दी है फाइनली। लेकिन सिन ने अपनी स्वॉर्ड में पॉइजन लगा लिया था, इस कारण से हमारे एमसी के मुंह से भी खून निकल रहा होता है। एमसी कहता है, बास्टर्ड, तुमने इतना घटिया तरीका चुना मुझे हराने के लिए। आगे एमसी कहता है, हर बार मैं रिबॉर्न होता रहा बुराई के अवतार के रूप में। एमसी 5वीं बार रीइंकारनेट हो जाता है। हम देखते हैं एक युद्ध का सीन। भाई चारों तरफ खून खराबा हो रहा है, लोग कह रहे हैं किल हिम। और चारों तरफ मतलब चिल्लाने की आवाज़ें आ रही होती है। इस बीच हमारे एमसी की आवाज़ आती है, मैंने अपने आप को ट्रेन किया कि मैं हरा सकूं सिन रियोंग को। और अचानक से यहाँ सिन भी आ जाता है एमसी के पीछे से, और आते ही एक जोरदार हमला कर देता है। एमसी कहता है, तुम दोबारा कुतिया के बच्चे। और भाई ये पैनल, आई लाइक इट। इस बार चीजें ऐसे खत्म नहीं होगी जैसे तुम सोचते हो। और सिन भाई, इसने एमसी के पेट में तलवार घुसा दी। आगे एमसी तलवार को पकड़कर उसे रोक रहा होता है ताकि वो और अंदर ना जाए। और कहता है, मैं हार मानता हूँ। सिन कहता है, नहीं बास्टर्ड। आगे एमसी कहता है, क्या तुम फाइट करना अच्छा लगता है तुम्हें? और सिन भी चिल्लाते हुए कहता है, इफ आई स्टॉप, अगर मैं रुका, हुज गोना डिस्ट्रॉय यू, तुम्हें कौन खत्म करेगा? भाई तभी हमारे एमसी को गुस्सा आ जाता है और वो अपने हाथ से सिन की तलवार को तोड़ देता है। लिटरली अपने हाथों से तलवार को तोड़ दिया ब्रो। आगे एमसी सिन की तरफ हमला करते हुए कहता है, गिव मी अ ब्रेक कुतिया के बच्चे। सिन खुद को बचाता है और एमसी अपना फाइनल अटैक करता है सिन पर। आगे भाई क्या अटैक है, नीचे की जमीन भी टूट जाती है और ये हमला सिन पर सक्सेसफुली लैंड भी हो जाता है। एमसी ने सिन के आर पार कर दी है तलवार। आगे एमसी एक क्रीपी सी स्माइल करते हुए कहता है, दिस इज द एंड, तुम हार गए। तभी सिन कहता है, तुमने मुझे फोर्स किया इसे यूज करने के लिए। एमसी को आगे जलने की भी स्मेल आ गई है।
तब सिन कहता है ये जगह पूरी तरीके से तबाह हो जाएगी जब मैं यूज़ करूंगा अपनी 1000 थंडर स्ट्राइक। तुमने ये सोच भी कैसे लिया कि ये फाइट इतनी जल्दी खत्म हो जाएगी? एम से गुस्से में कहता है तो पागल कुतिया के बच्चे। सिन कहता है तुम ये अच्छा होगा कि तुम अपने फेट को एक्सेप्ट कर लो। तभी ये जगह हिलने लगती है और यहाँ बहुत ही बड़ा ब्लास्ट हो जाता है। हाँ, इतना बड़ा ब्लास्ट होता है कि आसपास की ज़मीन भी टूट जाती है, पहाड़ भी टूट जाते हैं। इस बीच हमें एमसी की आवाज़ आती है, मैं विश्वास नहीं कर सकता, इम्पॉसिबल, मैं फिर भी इस तरह नहीं मर सकता। आगे हम देखते हैं एमसी 6वीं बार यानी 6th टाइम दोबारा रीइंकार्नेट हो जाता है हा जुंग वू के नाम से। आगे हम किसी बच्चे की रोने की आवाज़ आती है हमें, और हम देखते हैं एक प्यारी सी बच्ची और उसकी शायद ये माँ है, अपने एमसी की आवाज़ लगा कर कह रही होती है तुम छोटे बदमाश कहाँ गायब हो गए हा जुंग वू बदमाश कहीं के, मैं तुम्हें ढूंढ लूँगी। तभी पूरी सिटी में एक अनाउंसमेंट होती है, ये कंट्रोल रूम से एक अनाउंसमेंट है, एक डायमेंशनल पोर्टल डिस्कवर किया गया है, एक ग्रेड 8 का डीमन पोर्टल से बाहर आया है, जल्दी वहाँ एसोसिएशन आ जाएगी, सारे सिटीजन्स वहाँ से इवैक्यूएट करो। तभी सारे लोग चिल्लाते हुए भाग रहे होते हैं। यहाँ एमसी की माँ सोचती है मुझे जल्दी से हा जुंग वू को ढूंढना होगा। तभी यहाँ एक बिल्डिंग में धमाका होता है, यहाँ एमसी की माँ हैरान होती है, वहाँ कोई आ जाता है और वो और कोई नहीं डीमन होता है। बाय द वे मुझे ये डीमन कम ड्रैगन ज़्यादा लग रहा है, और ये आते ही रोर करता है, मतलब चिल्लाता है। यहाँ कुछ लोग बिल्डिंग के नीचे दबे होते हैं। एमसी की माँ कहती है मुझे हा जुंग वू को ढूंढना ही होगा। तभी वो नीचे गिर जाती है और इसके सामने कोई आ जाता है। हम देखते हैं एक बंदा हीरो की तरह यहाँ आ जाता है, हीरो की तरह एंट्री मारता है। इसे देखकर बाकी लोग भी खुश हो जाते हैं, उन्हें लग रहा होता है अब ये बंदा डीमन को मारकर उन्हें बचा लेगा। और ये बंदा चिल्लाते हुए कहता है शट अप, मैं तुम्हें बचाने या डीमन को मारने नहीं आया हूँ। सभी लोग निराश हो जाते हैं। इन लोगों को भी हमारी तरह ये एक हीरो वाली एंट्री लग रही होती है और ये बंदा हंसने लग जाता है। फिर ये बंदा हंसते हुए सभी लोगों को मेरी तरफ देखने को कहता है, मतलब अपनी तरफ देखने को कहता है। फिर ये बंदा अपने पास वाले थैले से बहुत सारे पैसे उड़ाने लग जाता है। तब इन लोगों को समझ आता है कि जब डीमन ने बैंक को तोड़ दिया होगा तब इस बंदे ने वहां से पैसे चुरा लिया होगा, ये एक बैंक रोबर है। तभी ये बंदा कहता है क्या तुम्हें पता है कि कितना टैक्स पे करते हैं हम एसोसिएशन को? तभी इनके ऊपर बिल्डिंग गिर जाती है और ये कहते हैं शट अप। तभी ये चोर कहता है कि तुम्हें लगता है कि एसोसिएशन फ्री में फाइट करती है डीमन से? ये लोग नीचे दबे हुए होते हैं और कह रहे होते हैं डेमन 8। तभी इनके ऊपर बिल्डिंग गिर जाती है और ये वहीं मर जाता है। लेकिन ये बंदा स्माइल कर रहा होता है और चिल्लाते हुए कहता है कि जब मैं डीमन को हरा दूंगा तब ये लोग मुझे एकदम हीरो की तरह याद करेंगे और मैं बैठे बैठे बहुत सारे पैसे कमाऊंगा। पर तभी यहाँ हमारा एमसी आ जाता है। फाइनली इस मानवा में अब हमारा एमसी आ चुका है एकदम बच्चे के रूप में, इसकी हाथ टांगे भी सूखी हुई है। खैर अभी तो ये बच्चा ही है, एमसी कहता है, लेकिन उससे पहले तुम मारे जाओगे। ये बंदा सांस छोड़ते हुए कहता है तुम्हें क्या लगता है मैं एक ग्रेड 8 के डीमन से के हाथों मारा जाऊंगा? तभी एमसी कहता है क्या ग्रेड 8? तब ये बंदा भी सोच में पड़ जाता है। तभी इसके पीछे कोई आ जाता है और हम देखते हैं इसके पीछे वही डीमन आ जाता है। भाई लिटरली आई लाइक दिस पैनल ब्रो। तभी इस बंदे को एहसास होता है कि इसके पीछे कोई है। तभी एक अनाउंसमेंट होती है, ये एक अनाउंसमेंट है कंट्रोल रूम से, एक ग्रेड 6 का डीमन पोर्टल से बाहर आया है और इस तरफ सिटी में एक धमाका होता है और हम इस चोर को देखते हैं। इसकी हालत भी खराब हो चुकी होती है, इसके हाथ पैर भी टूट जाते हैं और तभी ये डीमन एमसी को घूरते हुए रोर करता है और हमारा एमसी इस डीमन के सामने तो बच्चा लग रहा है। खैर हमारा एमसी कहता है तुमने मेरी फैमिली को चोट पहुंचाने की कोशिश। तभी ये डीमन एमसी पर हमला कर देता है। भाई इसके पंजे देखो। एमसी कहता है मैं मानता हूँ कि तुम ताकतवर हो, पिछली लाइफ में मैं तो ड्रैगन को भी हरा चुका हूँ, तुम क्या चीज हो? ये कहते हुए एक जबरदस्त पंच लैंड करता है डीमन पर। भाई ये एक पंच से ना इसकी आंखें बाहर आती थी डीमन की, ये देखो आंखें ही बाहर आ गई ब्रो। ये देखते ही देखते डीमन भी खत्म हो जाता है। आगे एमसी कहता है मैंने बहुत हार्ड ट्रेनिंग की है, एटलीस्ट मैं अभी ग्रेड 2 पर हूँ और भाई इस ड्रैगन की आधी बॉडी ही खत्म हो गई ब्रो। लिटरली अपना एमसी कितना ओपी है। ये कहते हुए एमसी कहता है मैंने बहुत हार्ड वर्क किया है इस लाइफ में, मैं जब सिंद्रियोंग से मिलूंगा तो मैं दोबारा नहीं हारूंगा। ये कहते हुए ये चैप्टर यहीं पर खत्म हो जाता है। तो कैसी लगी हमारे चैनल की फर्स्ट एवर वीडियो? अच्छी लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब भी कर लेना और मैं मिलता हूँ ऐसी मजेदार वीडियोस के साथ। यू आर वॉचिंग एनिमे ज़ेनिथ, सायोनारा।